नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मित्रा। भारत और चीन के बीच बढ़ते विवाद के बीच चीन को सबक सिखाने के लिए भारतीय रेलवे ने बड़ा कदम उठाया। चीनी कंपनियों को देश के बाहर का रास्ता दिखाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। रेल मंत्रालय के तहत आने वाले डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में सिग्नलिंग का जो काम चीनी कंपनियों को दिया गया था, उसका ठेका रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। हालांकि डीएफसी ने कहा है कि खराब प्रदर्शन के चलते कंपनी का ठेका रद्द किया जा रहा है। भारतीय रेलवे ने चीन को दिया गया 471 करोड़ का ठेका रद्द किया। रेलवे ने ठेका रद्द करने के संदर्भ में जो पत्र लिखा है, उसमें साफ साफ लिखा है कि कानपुर से दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन के बीच 417 किलोमीटर के टेलीकम्युनिकेशन और सिग्नलिंग का काम जो जून 2016 में दिया गया था, उसमें सिर्फ 20% ही काम हुआ। डीएफसीसीआईएल ने 4 कारणों को भी लिखा जिसकी वजह से इस ठेके को कैंसिल किया। ये लिखा गया है कि कंपनी ने टेक्निकल डॉक्यूमेंट मुहैया नहीं करा, साइटों पर इंजीनियरों का नहीं होना और काम करने के लिए लोकल वेंडर से अभी तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं, और आखिर में ये भी लिखा गया कि तमाम मीटिंग्स के बावजूद काम में कोई प्रोग्रेस भी नहीं। इन वजहों से चीन के साथ इस करार को रद्द किया गया। खबरों की माने तो सीमा पर बढ़ चुके तनाव के बीच भारत सरकार ने उन प्रोजेक्ट्स की समीक्षा शुरू कर दी जिसका ठेका चीनी कंपनियों को दिया गया। सरकार इन प्रोजेक्ट्स को कैंसिल करने के लिए सभी कानूनी पहलुओं पर विचार कर रही। एक तरफ चीनी सामान के खिलाफ देश में अभियान तेज हो रहा है। तमाम व्यापारी संगठन चीनी सामान का बॉयकॉट करने का अभियान शुरू कर चुके हैं, तो दूसरी तरफ जो चीनी कंपनियां भारत में काम कर रही हैं, उनके खिलाफ भी अभियान और तेज हो सकता है। सिग्नल संचार से जुड़ी और भी चीनी कंपनियों के ठेके रद्द किए जाएंगे। इससे पहले सरकार ने बीएसएनएल को निर्देश दिया था कि 4G सिस्टम के अपग्रेडेशन के लिए किसी भी चीनी कंपनियों के बनाए उपकरण का इस्तेमाल न किया जाए। सूत्रों के मुताबिक संचार मंत्रालय ने कहा कि टेंडर को नए सिरे से जारी किए जाए। संचार मंत्रालय बीएसएनएल के साथ साथ प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को भी निर्देश देगा कि वो चीन की कंपनियों पर निर्भरता कम करें। ऐसे में रेलवे के इस कदम से तो यही लग रहा है कि भारत ने चीन को जवाब देना शुरू कर दिया।